गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शीर्ष लंब ऑफ ट्रायंगल, और इंग्लिश में बोला जाता है अल्टीट्यूड ना। शीर्ष लंब क्या होता है वो समझेंगे, और लंब केंद्र क्या होता है वो समझेंगे ना। लंब केंद्र को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, राइट, ORTHOCENTR, ऑर्थो सेंटर। चलिए एक हम ट्रायंगल को ड्रा करते हैं, राइट। हमने एक ट्रायंगल को ड्रा किया है, ध्यान से देखें। हमने एक ट्रायंगल को ड्रा किया, नाम रख दिया A, B और C, ठीक। कितने वर्टेक्स हैं इस ट्रायंगल में? एक वर्टेक्स A है, एक वर्टेक्स B है, एक वर्टेक्स C है। यानी एक त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं, यानी एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। इसको शीर्ष कहा जाता है ना। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक रेखाखंड मिल जाए वो क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? शीर्ष। चलिए इस पे से हमने एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड ड्रा किया है, AP ड्रा कर दिया है। एक और रेखाखंड ड्रा कर दिया है J, और एक और रेखाखंड ड्रा कर दिया है K ना। तो हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इस ट्रायंगल की, यानी ट्रायंगल ABC की हाइट क्या है, आप कहेंगे सर जो हाइट होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो हाइट इसका क्या है? AP है। क्या है? AP इस ट्रायंगल की क्या है? हाइट है। क्यों हाइट है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। हिंदी में इसे बोला जाता है लंबवत। हाइट क्यों है? क्योंकि ये लंबवत है। बात समझ में आ गई? अच्छा, A से लेके K तक हाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि तिरछा है, स्ट्रेट नहीं है। A से लेके J तक भी हाइट नहीं है, लंबवत नहीं है, तिरछा हो गया। तो हाइट क्या है? AP है। और हाइट कौन सी भुजा होती है? जो लंबवत होती है, जो परपेंडिकुलर होता है। तो जो अल्टीट्यूड होता है ना, ध्यान से समझें। जो त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो त्रिभुज के शीर्ष से उसके अपोजिट साइड पे, उसके सम्मुख भुजा पे लंबवत रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, ध्यान से समझिए। जो त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड है जो शीर्ष के सम्मुख भुजा पर लंबवत होती है। जो शीर्ष के सम्मुख भुजा पर लंबवत होती है। यानी जो त्रिभुज का ये शीर्ष है ना, इसके सम्मुख भुजा अपोजिट साइड पे जो लंबवत होती है वही शीर्ष लंब कहलाता है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का जो शीर्ष लंब है, यानी जो अल्टीट्यूड है वो क्या है? AP है। आप समझ गए ना अल्टीट्यूड क्या होता है। अच्छा, अब आप हमें ये बता दें कि कितने इसमें अल्टीट्यूड बनेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप कहेंगे भाई साहब ये शीर्ष लंब जो है, जो अल्टीट्यूड है वो शीर्ष से शुरू होता है। तो त्रिभुज में तो 3 शीर्ष होता है, तो यानी कि 3 हमारा शीर्ष लंब भी बनेगा। तो एक शीर्ष लंब यहाँ से बनेगा जो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और एक शीर्ष लंब C से बनेगा ना। तो यहाँ C से भी एक यहाँ बनेगा जो कि 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बनेगा। तो नाम रख देते हैं, ये आपका हो गया M, और इसको हमने नाम रख दिया है N ना। चलिए नाम रख दिया है। तो यानी कि हमारे पास कितने शीर्ष लंब हो गए? त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब एक तो AP हो गया, A से लेके P तक। क्यों हो गया? ध्यान से समझिए। जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC पर, जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC पर। अब बताइए BM किस पे परपेंडिकुलर है? जो B से लेके M तक है ये परपेंडिकुलर है AC पर। इसीलिए त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब आपका क्या है? B से लेके M तक है। 2 शीर्ष लंब हो गया। अच्छा, एक और है C से लेके N तक। तो CN परपेंडिकुलर किस पे है? AB पर। इसीलिए त्रिभुज ABC का एक और शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? CN हो गया। 3 शीर्ष लंब हो गए ना। तो शीर्ष लंब कैसा होता है? लंबवत होता है, और लंबवत होता है और शीर्ष से शुरू होता है। तो एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जो AP है, ध्यान से देखिए, जो A से लेके P तक है ये BC को डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। ध्यान से देखें, AP है ना, ये BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट है B से लेके P तक, और एक पार्ट है P से लेके C तक। उसी प्रकार से
जो तीनों हमारा जो लाइन सेगमेंट है, जो तीनों हमारा जो अल्टीट्यूड है, जैसे बी एम है, ध्यान से देखें, बी से लेके एम है, वो किसको, ए सी को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। जो बी एम है ए सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए एम और एम सी में, देखिए ए एम और एम सी में। उसी प्रकार से सी एन जो है वो ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, किसमें किसमें, ए से लेके एन तक और बी से लेके एन तक। अगर आप हमें बता दें कि इन सब में कॉमन क्या है, कौन सा चीज़ कॉमन है, वो कॉमन ये है, ये 2 भागों में डिवाइड कर रहा है ना, दोनों भाग बराबर नहीं हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। ये दोनों भाग जो 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, नॉट इक्वल, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अल्टीट्यूड के बारे में 3-4 चीज़ें हमने बता दी। अल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है, शीर्ष लंब एक ऐसा रेखाखंड होता है जो शीर्ष से शुरू होता है और लंबवत होता है, अपने सम्मुख भुजा पे लंबवत होता है। यानी कि ए शीर्ष है और इसका सम्मुख भुजा बी सी है, तो ए पी इस पे लंबवत है। बी शीर्ष है, इसका सम्मुख भुजा ए सी है, तो बी एम इस पे लंबवत है। सी शीर्ष है, इसका सम्मुख भुजा ए बी है, तो सी एन इस पे लंबवत है। ठीक ना, परपेंडिकुलर है। पहली चीज़ हमने ये बता दी। दूसरी चीज़ हमने बताई कि 2 भागों में बांटता है, दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए कि ये तीनों एक बिंदु से गुजर रहे हैं। त्रिभुज के 3 शीर्षलंब होते हैं, तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, और जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसको कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। क्या कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर। हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं, लंब केंद्र। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, लंब केंद्र क्या होता है, ध्यान से समझ लें। लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष लंब, तीनों शीर्ष लंब, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं, जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं वह लंब केंद्र कहलाता है। लंब केंद्र कहलाता है यानी ऑर्थो सेंटर कहलाता है। इंग्लिश वाले हमारे बच्चे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। इंग्लिश वाले बच्चे हमारा लिख लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स आर कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ये चीज़ समझ में आई। यानी कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिस पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी अल्टीट्यूड्स जिस बिंदु पे एक दूसरे से मिलते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं या काटते हैं, वही बिंदु ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं, क्योंकि एक आपका परिकेंद्र होता है, इन सेंटर होता है, एक आपका ऑर्थो सेंटर होता है, एक आपका सरकम सेंटर होता है ना, बहुत सारे होते हैं, 3-4 होते हैं, तो उसमें भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है ऑर्थो सेंटर यानी जो लंब केंद्र होता है ना, उसका संबंध शीर्ष लंब से है। आपको यही चीज़ याद रखना है, ऑर्थो सेंटर का संबंध अल्टीट्यूड से है, और हिंदी वाले बच्चे समझेंगे लंब केंद्र का संबंध शीर्ष लंब से है। यानी जिस बिंदु पे शीर्ष लंब मिलेंगे वो बिंदु जो है लंब केंद्र कहलाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, यानी जिस बिंदु पे अल्टीट्यूड्स मिल जाएंगे, जिस पॉइंट पे, वो ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो याद रखिएगा अल्टीट्यूड का संबंध ऑर्थो सेंटर का संबंध अल्टीट्यूड से है, लंब केंद्र का संबंध शीर्ष लंब से होता है। ये चीज़ समझ में आ गया। एक आखिरी पॉइंट है वो समझ जाएं, वो ये है कि जो अल्टीट्यूड होता है ना, अल्टीट्यूड यानी जो वो होता है कॉन्करेंट होता है। क्या होता है, अल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो तीनों अल्टीट्यूड्स हैं वो एक ही बिंदु से होके गुजरते हैं। हिंदी वाले बच्चे हमारे लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। अब संगामी क्या होता है वो समझ लीजिए, फिर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इस आखिरी पॉइंट को भी समझ लेते हैं। संगामी होते हैं, तो संगामी यानी अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। तो संगामी क्या होता है ये समझ लें, यानी
कॉन्करेंट क्या होता है वो समझ लो। देखिए जब दो या दो से अधिक रेखाखंड या तीन चार पाँच जो भी दो या दो से अधिक रेखाखंड जब एक ही बिंदु से होकर गुजरे, जैसे एक रेखाखंड हमारे पास ए बी है, एक रेखाखंड हमारे पास ए बी हो गया, सी डी हो गया, एक रेखाखंड हमारे पास ई एफ हो गया, एक रेखाखंड हमारे पास एम एन हो गया। सारे के सारे रेखाखंड की विशेषता क्या है, ये सब के सब बिंदु ए ओ से होके पास होते हैं, बिंदु ओ से होके गुजरते हैं, इसीलिए जो है ए बी एम एन डी सी और ये सब क्या है, संगामी होते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो त्रिभुज हमारा ए बी सी है, इसके जो शीर्ष लंब हैं कौन कौन से हैं, ए एल है यानी ए से एल तक, बी से लेके पी तक और सी से लेके एम तक, सी एम, ये सब बिंदु ओ से होके गुजर रहे हैं, यानी ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र से होके गुजर रहे हैं, इसीलिए ये सब क्या है, संगामी यानी कि कॉन्करेंट है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपको समझाया अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के शीर्ष लंब। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।